लालू यादव, राबड़ी देवी समेत आरजेडी का पूरा लाव लश्कर राघोपुर में डेरा डंडा गाड़े रहा। तेजस्वी यादव राघोपुर से आरजेडी के लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाए गए हैं। तेजस्वी ने आज पूरे लाव लश्कर के साथ पर्चा भर दिया है। देखिए, लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। वैशाली जिले की राघोपुर सीट आरजेडी की पारंपरिक सीट है। लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से जीत का सिलसिला शुरू किया था, फिर राबड़ी देवी यहां से जीती। तेजस्वी ने 2015 के बाद 2020 में यहीं से जीत दर्ज की थी और अब तीसरी बार तेजस्वी पर्चा दाखिल कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सतीश कुमार को 38,174 वोटों से हराया था। 2015 में जीत का मार्जिन कम था, लेकिन बीजेपी के सतीश कुमार को 22,733 वोटों से हराने में कामयाब रहे थे। आपको बता दें कि आरजेडी सिर्फ 2010 में एक बार यहां जेडीयू के सतीश कुमार से मात खाई थी। इसके अलावा हर चुनाव में राघोपुर लालू यादव के साथ खड़ा दिखा है। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पे चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा महागठबंधन 243 पे लड़ रहा है, यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब लोग चाहते हैं जो पुरानी 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, अब बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर के रहेगा। राघोपुर सीट पर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के खुद मैदान में उतरने और तेजस्वी यादव को सीधे चुनौती देने की चर्चा गर्म थी। पीके खुद ये ताल ठोक रहे थे कि जो हाल अमेठी में राहुल गांधी का हुआ, वही हाल अब राघोपुर में तेजस्वी का उनके हाथों होने वाला है। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो पीके ने मन बदल लिया और यहां से चंचल कुमार को मैदान में उतार दिया। सवाल ये उठता है कि पीके ने अचानक राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों किया, क्योंकि उनके बयानों से लग रहा था कि वो हर हाल में तेजस्वी को चुनौती देने का मूड बना चुके हैं। सवाल ये भी कि क्या पीके राघोपुर में आरजेडी के मजबूत वोट बैंक की वजह से मन बदल रहे हैं या फिर वो एक सीट पर खुद को फंसाकर नहीं रखना चाहते थे। ये सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि क्योंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। जबकि एनडीए उम्मीदवार के नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। देखना ये होगा कि पार्टी इस बार राघोपुर से किसको मैदान में उतारती है। सवाल ये उठता है कि क्या राघोपुर में मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर तेजस्वी एक बार फिर जीत का परचम लहरा देंगे।